हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुना। आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में जो जीके का पेपर था ग्रुप डी का, उसमें रणथंभौर के चौहान से 2 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, प्रश्न बिल्कुल आसान थे, लेकिन एक बात समझिए। प्रश्न रणथंभौर के चौहान से पूछे थे दोस्तों, और आप सबको पता है रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक है वो है गोविंदराज। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? गोविंदराज। इसको दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने नियुक्त किया था। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब यहाँ से 2 प्रश्न कौन कौन सा था? एक तो था हमीर महाकाव्य। ठीक है, इस किसने लिखी? नयनचंद्र सूरी ने। इसका संबंध किससे है? तो किस वंश के इतिहास से? रणथंभौर के चौहान वंश के इतिहास से। उसके अलावा ये सब भी लिखी हुई है। अगला प्रश्न था दोस्तों कि जलालुद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस दुर्ग पर अधिकार नहीं किया? ये प्रश्न था। अब आप लोगों ने यदि रणथंभौर का चौहान वंश पढ़ा हो तो हमीर देव और जलालुद्दीन खिलजी का युद्ध देखा होगा 1291 ईस्वी का। तो हमीर देव वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी 1291 में दोनों के बीच में युद्ध होता है, और जाहिन दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है? अधिकार। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था जाहिन दुर्ग। अब दोस्तों जिसमें बी होगा यानी कि जाहिन दुर्ग होगा वो तो उत्तर नहीं होगा। तो इस सिर्फ इतने से कॉमन सेंस से वो उत्तर हो रहा था, बिल्कुल, है ना। उसके अंदर आप देखोगे तो 3 ऑप्शन में बी है यानी जाहिन दुर्ग है, तो इसका मतलब जो बाकी एक ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? आपका उत्तर। इसी जाहिन दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है दोस्तों। और हमीर देव का सेनापति था गुरदास सैनी, वो मारा जाता है इस युद्ध के अंदर। ऐसा बोला जाता है कि 1291 के बाद 1292 में फिर से आता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। ये किसके अनुसार? अमीर खुसरो की मिफ्ताउल फतूह और बरनी की तारीख फिरोजशाही के अनुसार कहा जाता है कि 1292 में फिर से कौन आता है दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन दोस्तों रणथंभौर को जीतने में जलालुद्दीन खिलजी क्या रहता है? असफल रहता है। तो रणथंभौर तो वैसे भी वो जीत नहीं पाया था। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमानों के बाल के बराबर भी नहीं समझता। और उसके अलावा बहुत सारी बातें दोस्तों, जैसे ये देख सकते हो, हमीर देव चौहान के पिता कौन है? जेठर सिंह। माता कौन है? हीरा देवी। पत्नी कौन सी है? रंगदे। आई थिंक ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो जोहर किया था वो किसने किया था? तो पत्नी रंगदे ने। पुत्री कौन है? देवल दे या पद्मला भी मिलता है कहीं कहीं। गुरु कौन थे? राघव देव। दरबारी विद्वान कौन है दोस्तों? विजयादित्य या बीजादित्य। पुरोहित कौन थे? विश्वरूप। कौन थे दोस्तों? पुरोहित विश्वरूप थे। और दोस्तों उन्होंने श्रृंगारहार काव्य ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी हमीर देव ने। कोटिय जन यज्ञ का आयोजन कराया था। स्रोत मिलता है दोस्तों बलवंत शिलालेख में, पता लगता है। और दोस्तों इसी के पुरोहित, कोटिय जन के यज्ञ के जो पुरोहित थे वो थे विश्वरूप, जो यहाँ लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ से प्रश्न बन सकता है 32 खंभों की छतरी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में, जिसे न्याय की छतरी बोलते हैं। ये याद रखना दोस्तों। प्रारंभिक विजय। भीमरस यूपी के शासक अर्जुन को पराजित किया था दोस्तों हमीर देव ने। परमार शासक भोज को भी पराजित किया था। मेवाड़ के समर सिंह को भी पराजित किया था। किसने? हमीर देव ने। इसके अलावा बताने की बहुत सारी बातें, जैसे जानकारी के स्रोत हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, हमीर आसो जोधराज की रचना, हमीर हट और सुरजन चरित्र चंद्रशेखर की, हमीर बंधन अमृत कैलाश की, हमीर आयन भांडव यास या व्यास भांडव की, और खजाइनुल फतूह दोस्तों और मिफ्ताउल फतूह ये अमीर खुसरो की, बलवंत शिलालेख ये कोटा में मिला है दोस्तों। इसमें हमीर देव ने दिग्विजय नीति अपनाई, इसमें मिलता है बलवंत शिलालेख में। अश्वमेघ या महाकोटि जन ने यज्ञ दोस्तों, ये इसके पुरोहित कौन थे? विश्वरूप थे। उसके अलावा खजाइनुल फतूह या तारीख इलाही, इसमें मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक अभियान का क्या है? वर्णन है। किसमें? खजाइनुल फतूह या तारीख इलाही में अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान का क्या वर्णन है? मिफ्ताउल फतूह में जलालुद्दीन खिलजी के विजय का क्या है दोस्तों? वर्णन है। उसके अलावा बहुत सारी बातें दोस्तों बताने को, जैसे कि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। हिंदू घाट वाटिका युद्ध हमीर वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था। हमीर की तरफ था धर्म सिंह और भीम सिंह, और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ था उलूग खां और नुसरत खां। तो दोस्तों मैं इसकी पीडीएफ है जो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, है ना, क्योंकि 2-3 साल पुराने लिखे हुए, लेकिन समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके फॉलो कर लेना, और इसकी पीडीएफ के लिए आपको इंस्टा प्रोफाइल ओपन करके टेलीग्राम का लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।